अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है इट्स ऑल अबाउट दावत प्रेप्स, मेन्यू प्लानिंग टिप्स और उसके साथ मैं शेयर करूँगी कंप्लीट रेसिपीज़ जो भी मैंने दावत में बनाया था उसकी। तो सबसे पहले आप अपना मेन्यू प्लान कर लें। मैं आज 7 लोगों के लिए डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ और मेन कोर्स में मैंने जो डिशेस सिलेक्ट की हैं वो है चिकन टिक्का बिरयानी, मटन ब्लैक पेपर ग्रेवी, वाइट सॉस पास्ता एंड चिकन बेक, नौरतन कबाब विद ग्रेवी। ये जो कबाब हैं ये रूही अहमद की रेसिपी है, मैंने कराची शेफ्स एट होम से ली थी। सैलड में मैं बना रही हूँ फ्रेश गार्डन सैलड, रशियन सैलड और साथ में होगा क्यूकम्बर और ज़ीरा रायता। तो ये है जनाब मेरा मेन्यू और इस मेन्यू के हिसाब से ग्रोसरीज़ जो है वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। और अब मैं आपको दिखाऊंगी वो सारे काम जो मैं दावत से 2 दिन पहले कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं जिंजर गार्लिक को पील करके साफ़ करके चॉपराइज़ कर लेती हूँ। धनिया पुदीना जो है उसको साफ़ करके वॉश करके मैं रख लेती हूँ। उसके अलावा टमाटर हरी मिर्च वगैरह को वॉश करके पहले से रख लेती हूँ। चिकन बीफ मिन्स जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ उस सारे को वॉश करके स्ट्रेन करके मैं रेफ्रिजरेट कर देती हूँ। और अगर मैं कोई जो है ड्राई फ्रूट वगैरह यूज़ कर रही हूँ डिज़र्ट के लिए, सैलड के लिए, तो वो भी मैं पहले से कट करके रख लेती हूँ। तो ये सारे छोटे छोटे जो काम होते हैं ये अगर आप 2 दिन पहले कर लें तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। और अब मैं यहाँ पे नौरतन कबाब के लिए जो है वो मिक्सचर प्रिपेयर कर रही हूँ। और आपको बताती चलूँ कि अगर आप दावत में किसी भी किस्म के कबाब बनाना चाह रहे हैं तो वो आराम से 2 दिन पहले बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। सो मैं भी यहाँ पे यही करूँगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं चिकन के थाई और चेस्ट पीसेस और उसके अंदर मैंने डाला है मिंट और कोरिएंडर, हरी मिर्चें डाली हैं मैंने, उसके साथ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, साथ में मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है और ये किरी के क्रीम चीज़ क्यूब्स में डाल रही हूँ। आप कोई भी क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ एक ब्रेड का स्लाइस मैं डालूँगी इसके अंदर। और ये जो मैं डाल रही हूँ ये मकई का आटा है। प्लीज़ इसे कॉर्नफ्लोर के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये मकई का आटा है, कॉर्नफ्लोर नहीं है। और साथ में मैं डालूँगी हल्दी और नमक और एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और बस ये सब डाल के मैं अच्छे से इसको चॉपराइज़ कर लूँगी। और यहाँ पे आप देखें कि एक स्मूथ सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। तो मैं प्लेट को थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ जिसमें मैंने कबाब रखने हैं और साथ में अपने हाथ को भी थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं ओवल शेप के कबाब जो हैं वो बना लूँगी। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जिस तरह के चाहें उस तरह के कबाब बना सकते हैं। सीख कबाब की शेप भी दे सकते हैं और जैसे गोला कबाब जो है वो बनते हैं तो आप उस तरह के भी बना सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ ये आज इस तरह से इलांगेटेड से ओवल शेप के जो हैं वो कबाब बना रही हूँ। और बस ये बना बना के मैं रखती जाऊँगी और उसके बाद इनको मैं रेफ्रिजरेट कर दूँगी। फ्रीज़र में नहीं रखूँगी इनको मैं क्योंकि काफ़ी सर्दी है। सो फ्रिज में भी आराम से ये 2 दिन जो है इनको कुछ नहीं होगा। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि दावत से 1 दिन पहले मैं क्या क्या कुछ कर लेती हूँ। सो ये यहाँ पे जो है वो मैं बिरयानी के कोरमे के लिए चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ क्योंकि मैं चिकन टिक्का बिरयानी बना रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे टिक्का मसाला भी यूज़ करूँगी। तो मैंने चिकन ले लिया है, उसके अंदर मैंने डाला है योगर्ट और योगर्ट मैंने बीट करके डाला था। साथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें टिक्का मसाला। क्वांटिटीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बस ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। और अब यहाँ पे मैं अपने बेक पास्ता के लिए चिकन जो है उसको मैरिनेट करूँगी। चिकन को मैंने थिन स्ट्रिप्स में कट कर लिया था और इसके अंदर मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट,
ये मैं इसमें हॉट सॉस डाल रही हूँ थोड़ा सा, और सोया सॉस डालूँगी। और मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी डाली थी, आई थिंक मिस हो गया वो क्लिप मुझसे। सो बस ये डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए छोड़। और अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी के लिए कोरमा। और ये कोरमा जो है ये मैं प्रिपेयर करके एक दिन पहले रख लेती हूँ, और दावत वाले दिन सिर्फ मैं राइस बॉईल करके जो है वो लेयरिंग करती हूँ, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन किया था, और इसके अंदर अब मैं मैरिनेटेड चिकन डाल के जो है वो अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ होल स्पाइसेस। मैंने एक बे लीफ डाला था, 2 स्टिक्स दालचीनी की डाली थी, और साथ में 5-6 लौंग डाले थे। और ये डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ मैंने डाला है इसमें 2 टेबलस्पून्स शान का स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला। और यहाँ पे बताती चलूँ आपको कि मैंने 1 केजी राइस लिए थे और 1 केजी चिकन ली थी, और इसमें सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून्स जो है वो बॉम्बे बिरयानी मसाले के डाले हैं, क्योंकि मैं घर के स्पाइसेस भी यूज़ कर रही हूँ। मैं रेड चिली पाउडर भी इसमें डाल रही हूँ, और थोड़ी सी हल्दी भी डालूँगी। सो इस वजह से मैंने मसाला जो है वो कम रखा है। और अभी मैंने इसमें आलू बुखारे ऐड किए हैं। मुझे आलू बुखारे बहुत पसंद है, सो मैं थोड़े ज़्यादा डालती हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें टमाटो पेस्ट। और आप लोग जो है वो टमाटर, नॉर्मल जो टमाटर होते हैं वो काट के भी डाल सकते हैं। और ये कोरमा जब रेडी हो गया था तो एंड पे मैंने इसको कोयले का स्मोक दे दिया था। आई एम सॉरी, वो फुटेज जो है वो मुझसे मिस हो गई है। और कोरमे के बाद जो है अब मैं बना रही हूँ ब्लैक पेपर मटन। बहुत ही सिंपल इसकी रेसिपी, और ये बहुत मज़े का बनता है। मैंने मटन ले लिया था, उसमें एक मीडियम साइज़ का अनियन डाला था, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, नमक डाला था, हल्दी डाली थी, और थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो मैं मटन को प्रेशर कुक कर लूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो इस मटन को मैंने प्रेशर कुक कर लिया था, और उसके बाद इसको मैंने निकाल लिया है एक वोक में। और अब हाई फ्लेम पे मैं कुकिंग कर रही हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ योगर्ट अच्छी तरह बीट करके, और साथ डालूँगी ऑयल। और ऑयल की जो क्वांटिटी है वो मैं थोड़ी कम रखूँगी, क्योंकि बाद में मैंने इसमें बटर भी ऐड करना है, तो अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, और फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर, और थोड़ी हरी मिर्चें, और ये डाल के जो है वो मैं इसको उतार लूँगी। और कल जो है वो दावत वाले दिन मैं इसमें बटर ऐड करके इसको डिश आउट करूँगी। और अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डिश पर, जो कि थी वाइट सॉस पास्ता बेक। इसके लिए मैंने बटर ले लिया था, और बटर में ऑमलेट के लिए जैसे अनियन कट करते हैं उस तरह का अनियन डाला था, और साथ में फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाला था, और डाल के इसको सौते किया 1-2 मिनट के लिए हार्डली। और साथ ही इसमें फिर मैंने ये जो चिकन स्ट्रिप्स थी जो मैरिनेट की थी हमने, वो मैंने इसमें ऐड कर दी, और ये बस ऐड करके मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। यहाँ पे इसमें मैंने डाला है फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर, साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो पेस्ट। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप टोमेटोज़ को ब्लांच करके, ब्लेंड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन टोमेटो पेस्ट का फ्लेवर जो है वो थोड़ा डिफरेंट आता है। और इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ चिली गार्लिक सॉस भी।
और ये डाल के मैं इसको फ्राई करी। ये बड़ा अच्छा सा, बड़ा सॉसी सा पास्ता जो है वो बनता है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मिक्स हर्ब्स और ओरिगनो। वेजिटेबल्स मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम, मशरूम्स, बेबी कॉर्न्स, और मैंने ब्लैक ऑलिव्स भी डाले थे स्लाइस करके, लेकिन वो मैं दिखाना भूल गई आपको। और आप लोग अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये 4 वेजिटेबल्स ऐड की थी। और बस ये वेजिटेबल्स इस चिकन में डाल के मैं 1-2 मिनट के लिए फ़्राई करूँगी। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना ये क्रंची नहीं रहती वेजिटेबल्स। और ये जो मैंने आपको सारी प्रेपरेशंस दिखाई, ये मैं दावत से 1 दिन पहले करके रखती हूँ। और दावत वाले दिन जो है वो मैंने बिरयानी के लिए राइस बॉईल किए थे, और लेयरिंग करके मैंने जो है वो एक साइड पे रख दिया था सारा कुछ। और उसके बाद फिर मैंने बेक पास्ता के लिए पास्ता बॉईल कर लिया था। और ये जो मैंने चिकन प्रिपेयर की थी विद वेजिटेबल्स, उसको मैं मिक्स कर लूँगी पास्ता में। एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि पास्ता को जो है वो आप ओवर कुक ना करें, क्योंकि अभी वो अवन में बेक करेंगे, सो थोड़ी बहुत जो कसर होगी वो पूरी हो जाएगी और ये कम्प्लीटली टेंडर हो जाएगा। लेकिन अगर इस स्टेज पे आप इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे तो फिर जो है वो मज़ा नहीं आएगा आपको खाने में, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा वो बेक करने के बाद। सो अब मैं बना रही हूँ वाइट सॉस। और ये जो है ये बिल्कुल मैं बस समझ लीजिए कि लास्ट मोमेंट पे ही बना रही हूँ। सो मैंने ले लिया था बटर, और बटर में मैंने ऐड किया है फ्लावर। 2 टेबलस्पून बटर लिया था, और साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें मैदा जो है वो ऐड किया था। और ये मैदा ऐड करके मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और जब इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कर रही हूँ। और मैं अपने बेक्ड पास्ता में ये जो वाइट सॉस है इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। इससे ये है कि पास्ता जो है वो ड्राई नहीं होता, बहुत सॉफ्ट और बहुत मॉइस्ट सा बनता है। यहाँ पे सॉल्टेड बटर यूज़ किया था तो इसलिए मैंने नमक थोड़ा कम ऐड किया है। अगर आप अनसॉल्टेड यूज़ करें तो आप थोड़ा सा बढ़ा लें। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर, और ये मिक्स हर्ब्स हैं। और इसके बाद मैंने डाला है इसमें नटमेग पाउडर का 1 पिंच, यानी कि जायफल का पाउडर 1 चुटकी। और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है वाइट सॉस में। और ये है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे वाइट सॉस का फ्लेवर जो है वो बहुत ही आला हो जाता है। सो मैंने इसमें डाला है 1 चिकन क्यूब, और बस इसको मैं तब तक कुक करूँगी जब तक ये चिकन क्यूब इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। और बस उसके बाद हमारा जो वाइट सॉस है वो रेडी है। और यहाँ पे मैंने जल्दी से जो है वो बना लिया था रशियन सैलेड भी। और रशियन सैलेड की रेसिपी जो है वो मैंने इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे बस मैंने ये जो वाइट सॉस प्रिपेयर किया था ये मैंने अपने पास्ता के ऊपर डाल दिया है। और डालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चीज़ में मैंने मिक्स कंबाइन किया है चेडर चीज़ को और मोज़रेला चीज़ को। और बस ये अच्छे से इसके ऊपर मैं चीज़ स्प्रेड कर दूँगी। और साथ में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो उसके ऊपर ऐड कर दिया था। वैसे तो पार्सले डालना था मुझे, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने इस पे थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया। और ये गेस्ट्स के आने से 15 मिनट पहले जो है इस मटन को मैंने वापस से वोक में डाला है। और डाल के जो है वो इसमें मैंने बटर ऐड कर दिया है। हाफ़ स्टिक ऐड की थी मैंने बटर की, और उसके साथ
ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं, और थोड़े जिंजर के स्लाइसेस, और ये डाल के मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको 5 मिनट्स के लिए कुक कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसको अपने सर्विंग प्लेटर में, सर्विंग डिश में जो है निकाल लूँगी। और ये जो कबाब, नौरतन कबाब जो थे, ये मैंने 2 दिन पहले बना के फ़्रिज में रखे थे, उनको मैंने फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे इन कबाब्स के लिए जो है मैं ग्रेवी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने ले लिया था थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल के अंदर इस तरह से मैंने डाले हैं कट करके प्याज, डाइस करके, साथ में टमाटर और शिमला मिर्च, और ये सब कुछ मैंने इकट्ठे डाल दिया। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर के स्लाइसेस, और अब मैं वेजिटेबल्स में डाल रही हूँ सॉल्ट और ब्लैक पेपर। और अगेन इनको आपने बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, बस 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और साथ ही मैंने डाल दिया था बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और मेरे पास बेबी कॉर्न्स पड़ी हुई थी तो वो मैंने ऐड की थी। और उसके बाद मैंने डाला है 2 टेबलस्पून्स कुकिंग क्रीम। आप कोई सी भी टेट्रा पैक क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये डाल के मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। तो मैंने इन वेजिटेबल्स को 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर दिए थे चिकन कबाब्स जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, और बस मिक्स करके मैं इसको फ्लेम से उतार लूँगी। और इसको मैंने डिश आउट किया था सिज़लर पैन में। सिज़लर पैन को अच्छे से पहले मैंने स्टोव पे गरम कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने इस तरह से इसको सिज़लर पैन में सर्व किया था। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी डिशेस की फ़ाइनल लुक। ये था वाइट सॉस पास्ता बेक विद चिकन, और बस चीज़ डाल के इसको मैंने बेक कर लिया था। और जब इसकी टॉप जो है वो गोल्डन हो गई अच्छे से, तो मैंने इसको निकाल लिया ओवन से, और इसको मैंने इस तरह से गार्निश किया मशरूम्स, ऑलिव्स और टोमेटो के फ्लावर के साथ। और ये पास्ता आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत बहुत मज़े का बना था। और अगर आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो ट्रस्ट मी आप लोग बार बार बनाएंगे, इतना अच्छा बना था ये। और इसके साथ मैंने ये बनाया था सैलड, और ये था रशियन सैलड। इसकी रेसिपी मैं आज नहीं ऐड कर सकी, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ब्लॉग में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो ब्लैक पेपर मटन था ये सबको बहुत पसंद आया। बहुत ही यमी रेसिपी है ये, और बहुत ही सिंपल है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके अलावा इस बार जो बिरयानी थी वो मैंने बनाई थी सेला राइस के साथ। फ़र्स्ट टाइम मैंने सेला राइस के साथ बनाई थी, और वो भी सबको बहुत पसंद आई थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो ये था जनाब मेरा स्पेशल दावत व्लॉग, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की सेवरी रेसिपीज़। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेकर आऊँगी डिज़र्ट्स की रेसिपीज़। सो प्लीज़ वो आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।